सो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आया दिमाग में जी। कि पहले के ज़माने में लोग इतने बीमार नहीं होते थे। हुँ। सुना नहीं है कि इतने सारे अलग अलग बीमारियां जैसे डायबिटीज़ का है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, बहुत कुछ हो रहा है। तो सर, इन बीमारियों से लोगों को कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? बिकॉज बढ़ता जा रहा है ये बीमारियों का चक्कर। ये जो बीमारियों के चक्कर की बात की है आपने, बीमारियां तो खैर पहले भी थी। अगर बीमारियां ना होती तो ये जो पुराना सिस्टम है आयुर्वेद का, जब कोई भी थेरेपी है, कोई भी ट्रीटमेंट्स हैं, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, ये बीमारियां तो जैसे इंसान, जब से इंसान है उनके साथ रही हैं, उनका हम नहीं कह सकते। मगर पिछले 40-50 साल से बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये तो हम इसके बारे में तो बात कर सकते हैं कि ये क्यों हो गई। अगर हम देखें तो उसका कारण क्या है, जो मैंने कारण के बारे में जाना है पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से, वो ये है कि पिछले 40-50 सालों से जो फूड आ रहा है, हमें मिल रहा है, वो तकरीबन 100% नहीं तो 90% पेस्टिसाइड जरूर है, जिसको आर्टिफिशियल जो खादें हैं वो डालकर बनाया जाता है, सिंथेटिक चीज़ें हैं। और पहले गोबर की खाद होती थी, नेचुरल खाद के ऊपर नेचुरल ग्रोथ होती थी, उस ग्रोथ से लोग बीमार नहीं होते थे। मगर अभी क्या है कि जितनी दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं, वो उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो खाद डालते हैं, बेचते हैं। उसकी वजह से फूड में वो सारे ही केमिकल फूड में जाते हैं। जो भी हम खाद डालते हैं, अगर खाद से वो फूड पैदा होते थे, तो ये पेस्टिसाइड जो भी हम डाल रहे हैं ग्रोथ के लिए, ओवर ग्रो करने के लिए, उनको जो खादें डाली जा रही हैं वो इतनी केमिकल, इतने डेंजरस हैं कि हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं करती, डाइजेस्ट नहीं करती। वो ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करते चले गए। वो डैमेज होने की वजह से, जब ऑर्गन हमारी बॉडी के डैमेज होते हैं, उससे क्या होता है कि हम सफ़र करने लगते हैं। दूसरी क्या बात है कि लोग इतने मॉडर्न होने लगे हैं, लोग इतने, उनकी रेस लगी हुई है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि हमारा खाने पीने के ऊपर इतना खर्चा नहीं होता जितना हमारी लिविंग के ऊपर हो रहा है। हम अपनी लिविंग के बारे में सोचें, हम अपनी खुराक के बारे में नहीं सोचते। हम खाते क्या हैं, वो हम जब लेने भी जाते हैं, खरीदने भी जाते हैं, तो वहाँ से खरीदते हैं जहाँ से चीपेस्ट हमें मिलता हो। कोई भी फूड हो, किसी सुपरमार्केट में जाएं, किसी दुकान पर जाएं, हम उसके लिए बार्गेनिंग करते हैं। मगर जब हम कोई चीज़ अपनी जो हमारा जो स्टैंडर्ड रखने के लिए करते हैं, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि ये कार तो सस्ती कार, यार क्या लोग क्या कहेंगे, उसके लिए हम पैसा ज़्यादा खर्चते हैं, उसके लिए लोन लेते हैं। हम लिविंग के लिए इतना कुछ दिखाना चाहते हैं अपने कोलीग को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को, कि हम बहुत ऊंचे हैं। जो पहले लोग थे, उनको स्टेटस की प्रॉब्लम नहीं थी। आज जो स्टेटस की प्रॉब्लम की वजह से लोग अपनी सेहत का उतना ध्यान नहीं रखते जितना वो अपने उधर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है बीमारियों की। उससे क्या है कि लोग आरामदायक भी बहुत हो गए, रहने का, खाने का, पीने का, ये जो हमारा सारा सिस्टम बदल गया। ये जो सिस्टम बदला है, उससे हमारी बॉडी का जो सिस्टम है इंटीरियर, वो भी बदल गया। उसके लिए फिर दूसरी बात है कि हम उसका जो ध्यान नहीं रख पाए, अपने सिस्टम का, अपने ऑर्गन का। हमारे ऑर्गन हमें सिम्टम देते भी हैं तो हम केमिस्ट से दवाई लेते हैं, हम डॉक्टर को किसी को नहीं दिखाते, किसी स्पेशलिस्ट से नहीं पूछते, उसको डिले कर देते हैं। नहीं यार, चलता है, केमिस्ट से कोई चीज़ उससे पूछ लेते हैं, पर प्रॉपर चेकअप नहीं करवाते। अगर हमें कोई बॉडी, हमारी सिम्टम, हमारी बॉडी एक बहुत ग्रेट है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। कुदरत ने जो बनाया, आज तक दुनिया का कोई सिस्टम ऐसा सिस्टम नहीं बना सका जो प्रभु ने बनाया हुआ। उस सिस्टम में साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे ऑर्गन हमें सिम्टम देने शुरू कर देते हैं कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मेरे को ट्रबल है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मेरा तो ध्यान कर। मगर हम वो ध्यान नहीं करते।
इसकी वजह से क्या है कि बहुत सी बीमारियां जो है हमारे घर अंदर ऑर्गन डैमेज होने की वजह से वो हैंडल नहीं कर पाते, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमें होने लग जाती हैं। कोई भी बीमारी लगाओ और वो बीमारियां धीरे धीरे जो हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारे ऑर्गन हैं, उनकी वजह से जो अफेक्टेड हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो बीमार होते हैं। अगर हम उसको वक्त से कंट्रोल कर लें, वक्त से उसका इलाज करा लें किसी अच्छे आचार्य आयुर्वेद जो जानता है उसके पास जाओ, जो जानता है। जैसे मैं पहले कहता हूँ, ऐसे बहुत से ऐसे भी हैं जो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते। मैं उसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक एजुकेट करूँगा इस बात को लोगों को कि किसी भी एलोपैथी के पास जाओ, आयुर्वेद के पास जाओ, अगर आपको 2 या 4 वीक में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता तो आप डॉक्टर को चेंज कर दो। इसका मतलब वो है कि वो आदमी आपको ठीक तरह डायग्नोज नहीं कर सकता, उसके पास कितने भी सर्टिफिकेट हो। मैं ओपनली कहूँगा, ओपनली मैं ये बात कहूँगा कि लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा कि हम कौन सा डॉक्टर है जो हमें ट्रीटमेंट कर सकता है। डिग्री ट्रीटमेंट नहीं करती। डिग्रियां वाले बहुत हैं, मैंने देखा है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और डिग्रियां वालों के पास होकर आए होते हैं। तो उनको भी मैं यही कहता हूं, मैं ये एक स्पेशल मैं मिशन बनाया है कि आयुर्वेद मैं करता हूं, आयुर्वेद को मैं मानता हूं। आयुर्वेद के जरिए मैंने बहुत से पेशेंट ऐसे ठीक किए जो आज आयुर्वेद को मानने लगे, जिनमें आप भी हैं और भी बहुत से हैं, 1-2 नहीं हैं। तो मैं सभी डॉक्टरों को भी कहता हूँ, भाई अगर नहीं ट्रीटमेंट आता, डोंट डू द एक्सपेरिमेंट्स। मगर आप एक्सपेरिमेंट क्यों करने देते हो किसी को? आप मत एक्सपेरिमेंट करने दो, अगर नहीं आता उसको बोलो। मैं कहता हूं कि 2 वीक में क्रोनिक डिजीज़ के लिए मैं उनको कहता हूं, अगर फ़र्क नहीं पड़ता किसी और के पास चले जाओ। आप भी उसको बोलते हो, भाई 2 वीक हो गया, हमें कोई फ़र्क तो महसूस नहीं होगा, थैंक्स आपका, आप कोई और ढूंढो, बहुत मिल जाएंगे। देयर आर सो मैनी पीपल। सो प्लीज़, उन बीमारियों से बचने के लिए एक ही तरीका है कि जो खादें, जो सब कुछ हम ले चुके हैं, कर चुके हैं, जो सिस्टम धरती में हो गया, अब अफेक्टेड हो चुकी है धरती, बीमार हो चुकी है, जैसे हम ह्यूमन बीमार हो चुके हैं, उसका एक अलग तरीका है। कभी बताऊंगा कि उसको कैसे हमने करना है। उसके लिए भी मैंने डिज़ाइन किया है ट्रीटमेंट कि धरती को कैसे करना है। वो हो जाएगी हमारी, हम करेंगे, मगर सभी मिलकर करेंगे। तब पहले हम अपनी बॉडी को ट्रीटमेंट करें। अगर कोई बीमार है, ये बीमारियां कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती, मगर इसके लिए यू हैव टू कीप पेशेंस नाउ। अगर इतनी बीमारी बढ़ा ली है, फिर रखो। पर हाँ, उस वैद्य के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ जो 2 वीक में आपको कुछ फ़ायदा देता है। तो ये है, आपने जो पूछा है, सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों को अपने आप को सेव करने का, लोगों को अपने आप को हेल्थ को ठीक रखने का। अगर ऐसा करोगे तो कभी आप, ये बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो भाई आगे लोगों को भी बताना। जी सर। ना पसंद आए तब भी बताना, मेरे को खुशी होगी आपकी कमेंट देखकर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सत श्री अकाल, नमस्कार।